हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज के सफर में आपको पहाड़ के जीवन से जुड़ी छोटी सी कहानी से रूबरू कराएंगे, जो कि है धारा। धारा को पहाड़ी में धार भी कहते हैं। धारा की कहानी पूर्ण रूप से पानी से जुड़ी हुई है, ये बात ध्यान रख लें, जो कि मनुष्य ही नहीं बल्कि हर उस नेचुरल हैबिटेट जो कि इस पृथ्वी पर रहते हैं। इस बीच आपको एक फैक्ट से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। क्या आपको पता है कि पानी का इतिहास, या फिर ये कहें कि पानी की रचना हमारी पृथ्वी से बनने के पहले की है, और लाइफ का फर्स्ट ओरिजिन भी पानी में ही हुआ था। फर्स्ट बैक्टीरिया ओरिजिनेटेड इन द वाटर विच इज सेट्रोमेटोराइट्स, जिसके कारण इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। बहुत सी साइंटिफिक बातों के बाद अब वापस आते हैं धारा पे। हमारे प्यारे उत्तराखंड में धारे, नौला, गाड़, गधेरे और नदियाँ पानी को संजोए यानी कि कलेक्ट करे रहने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। और हाँ, सफर में आगे आपको धारा के बारे में विस्तृत जानकारी डॉक्टर GS नेगी एंड पंत सर, जो कि रानीखेत डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और निरंतर वह धारे के पानी का सेवन करते आए हैं। एंड दे विल शेयर सम स्टोरी एंड हिज एक्सपीरियंस अबाउट द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, धारा। अब बिना किसी विलंब के सुनते हैं नेगी सर को और पंत सर को। आइए जानते हैं इनकी बातों में कितनी रोचकता है और कैसा है रहा इनका एक्सपीरियंस इस धारे से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा, जैसे कि मैं हेड़ा खान ब्लॉग के लिए आया था, तो जस्ट थोड़ा सा दूर यहाँ पे एक हरड़ा मंदिर पड़ता है। और बेसिकली हरड़ा धार के बाद जो नीचे एक नौला पड़ता है। नौला एक्चुअली पहाड़ी टर्म है और पहाड़ी जो जीवन शैली है उसका एक महत्वपूर्ण अंग भी है। और दूसरा, जहाँ मैं आया हूँ वहाँ पे काफ़ी बहुचर्चित पर्सनैलिटी है, जैसे कि सर है। सर मैथ्स के टीचर है एंड सेकंड सर वो भी मैथ्स के टीचर है कॉलेज में यहाँ पे। तो आइए जानते हैं और उनका डेली का रूटीन लाइफ यहीं पे, यहीं का पानी के लिए आना और प्लस यहाँ से पानी ले जाना, और पानी यहाँ का जो जीवन शैली है पानी की, वो ये बताएंगे कि यहाँ ये उत्पत्ति कैसे हुई, और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस बताएंगे कि व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ दिस वाटर। तो जानते हैं डॉक्टर GS नेगी हैं, जो कि यहाँ महाविद्यालय जो है आपका रानीखेत कॉलेज जो है वहाँ पे प्रवक्ता है। तो जानते हैं उनसे यहाँ के बारे में। और उसके बाद पंत सर हैं हमारे, पंत सर भी मैथ्स के टीचर हैं, इनसे जानते हैं उसके बाद। तो बताइए सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप ये पानी जो है आप कब से सेवन कर रहे हैं इसका? ये पानी पिछले विगत 16 साल से मैं यहाँ पर इस पानी का यूज कर रहा हूँ। ओके, तो आपको पानी में अपने आप ऐसा ये पानी शुद्ध है। हाँ, और इसमें पूरे के पूरे आपको मिनरल्स मिलेंगे। तो आपके अंदर क्या परिवर्तन आया कि एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर को पी के, या फिर जो आपका कंटिन्यूअसली जो रिफाइन होके आता है नदियों से उसको पी के, मतलब कुछ डिफरेंस बताइए। जैसे उस पानी में हम पीते हैं तो उसका स्वाद हमको एकदम नमकीन टाइप का लगता है। अच्छा। और ये पानी बिल्कुल जो हम स्रोत से पीते हैं, हाँ, तो इसका ऐसा कुछ नहीं है नमकीन। ओके। बिल्कुल जैसे एक नेचुरल वाटर होता है, उसमें सभी चीज का मेरे ख्याल से हाँ, जो भी वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो सारे पौष्टिक तत्व इसमें जी मिलते हैं। तो आपको फर्स्ट टाइम किसने नोटिस कराया कि यहाँ पे ऐसा धारा है? धारा मेरे को जैसे कि आप गांव की जीवन शैली से अच्छी तरह के वाकिफ होंगे, या उसी तरह आप यहाँ पे आए, क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि काफ़ी नष्ट हो चुके हैं नौले, मतलब एकदम डिस्टिंक्ट हो चुके हैं हमारे पर्यावरण से, हमारे उत्तराखंड से स्पेशली। तो आपको कैसे पता चला कि यार यहाँ पे नौला है, वहाँ जाया जाए, वहाँ का पानी का सेवन करा जाए? जैसे कि मैं विदित है आपको कि मैं बहुत प्रकृति प्रेमी इंसान हूँ। तो मैं देखते रहता हूँ कि प्रकृति में क्या कुछ हमारे यहाँ पर संसाधन प्रकृति ने दी हुई है, उसका हमको प्रकृति के साथ कैसा मतलब सामंजस्य बिठाते हुए हमको यूज करना चाहिए हर चीज का। तो ऐसे ही मैं घूमते हुए यहाँ पर आता था। अच्छा। और इससे पहले भी एक धारा और, मैं ये हमारा हेड़ा खान मंदिर है, उससे नीचे लक्ष्मी धारा के नाम से वो भी विख्यात था, वहाँ से भी मैं पानी का सेवन करता था। अच्छा। तो बाद में जब मैं इस एरिया को आया तो मैंने पाया कि यहाँ पर एक पानी का जस्ट ये स्रोत है। हाँ, तो इस स्रोत के बारे में मैंने देखा कि हाँ ये तो पानी और प्योर है, हाँ, क्योंकि ये तो प्रकृति से कहीं इसमें ऊपर मनुष्य का जो आबादी वाला क्षेत्र है वो भी यहाँ पर उससे काफ़ी हटके है। हाँ, उससे काफी हटके। जी जी जी। तो फिर ऐसे ही कुछ लोग मेरे को यहाँ पर, ये रास्ता भी गांव के लिए जाता है। ओके। तो इस गांव के लिए जाता है, और एक गांव नीचे यहाँ पर मावड़ा गांव पड़ता है नीचे, वो लोग भी यहाँ से आते जाते रहते हैं। हाँ, हाँ, तो इसके बारे में उन्होंने भी ये मुझे बताया कि एक बार कोई ऋषि यहाँ पर, ये जो मंदिर है हाँ, हाँ, यहाँ पर ध्यान करने के लिए आए, और यहीं वो आए ऐसे करके यहाँ पर भी बैठे होंगे। तो उनको प्यास लगी बताते हैं अच्छा। गांव के लोग। हाँ, हाँ, तो उन्होंने अपने
क्या कहते हैं कमंडल से, उसमें बताते हैं एक त्रिशूल था बल उनके पास, उस त्रिशूल में उन्होंने यहाँ पर एक ऐसे टंकार मारी तो यहाँ पर पानी प्रस्फुटित हो गया। अच्छा। तो पानी प्रस्फुटित होने से क्या हुआ कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा मात्रा में धीरे धीरे पानी का फ्लो ऐसा हुआ, तो गांव वाले यहाँ पर से अपने जल के ये अपने ये स्रोत के माध्यम से अपने गांव को भी ये पाइपलाइन के द्वारा ले गए। धीरे धीरे करके यहाँ पर लोग आए और उन्होंने यहाँ पर इसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुराने पत्थर उस जमाने की उसी शैली की है, उसी शैली के निर्मित हैं। और यहाँ पर धारा जो बना रखा है ये मॉडर्नाइज कर रखा है, मॉडर्नाइज कर रखा है आज के जमाने में। मॉडर्नाइजेशन भी इसमें नौले में आप देख सकते हैं। तो ये इसके बारे में बहुत बढ़िया जानकारी उन्होंने बताई। हो सकता है ऐसा हो सकता है उस समय की बारे में, ये पॉसिबिलिटीज है मतलब। हाँ। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मैं इसका सेवन इस पानी का करता रहा, अच्छा लगा मुझे। और फिर यहाँ पर एक हमारे मेहरा जी हैं। अच्छा। तो वो मेहरा जी भी प्रकृति प्रेमी है। आप यहाँ पर आसपास की इधर एरिया में देखेंगे तो जैसे हमारे काफल के पेड़ हैं या बांस के हैं, बुरास के हैं, तो उनको चारों ओर से उन्होंने वो सुरक्षा कवच देते हुए उन पेड़ों का अच्छा ग्रो किया है। जैसे कि यहाँ पर ये जंगल एरिया है, गांव के लोग अपने जानवरों को लाते हैं, तो उनके द्वारा काफी प्रयास किया यहाँ से ऊपर तक, जैसे कि दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ लगे हुए हैं संरक्षित करने में। संरक्षित। जब मैं NSS कार्यक्रम अधिकारी था, मैंने भी यहाँ पर करीब उनको अपने प्रयासों से 50 पेड़ दिए उनको। ओके। इसमें से भी 50 पेड़ों में कम से कम कुछ 10-20 पेड़ शायद इसमें अभी लगे हैं, जैसे तिमूर है, कुछ हल्का बांस है, 30 का दिख रहा है। ठीक। तो ये करके और यहाँ पर इसके वैसे अगर हम आगे संरक्षण की बात करें, यहाँ पर एक जैसे दीवार दे दी जाए सुरक्षा यहाँ पर गदिले में, क्योंकि जब बरसाती का पानी आता है इधर से काफी ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो होकर के इन पेड़ों को नुकसान करता है। थोड़ा सा तार बाड़ अगर हो जाए तो बहुत काफी कुछ इसमें सुधार हो सकता है। और भविष्य में ये चिलियानौला कस्बा के लिए ये पानी बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। तो धन्यवाद नेगी सर आपका। और आप जानते थोड़ा बहुत 2 लाइनें पंत सर बोल देंगे, क्योंकि वो भी यहाँ पे आए हैं तो हम उनको मिस नहीं कर सकते। तो पंत सर बताइए कुछ। हेलो। हाँ जी। अभी तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है यहाँ आया हुआ। ओके। जितना भी टाइम मैं यहाँ आया हूँ, मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो मेरा इंटरेस्ट रहा है नेचर के करीब रहने का, उसमें मैंने ये देखा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इम्पोर्टेंट किनके लिए है? जिनके पास पानी के सोर्सेज नहीं है। ओके। तो ये सीधा गांव में लिंक करेगा, वहाँ उनकी खेती वेती का एक साधन है। तो उससे एक चीज़ ये भी होता है कि जैसे इस टाइप के सोर्सेज अगर बनते रहें, मुझे ऐसा लगता है तो उनके वहाँ थोड़ा सा ये रहेगा कि वो अपनी खेती वेती भी अच्छी कर पाएंगे। बाकी इस क्षेत्र में जो भी ये एरिया है, तो बोलते हैं चिलियानौला एरिया, तो यहाँ पर लगभग सारी फैसिलिटीज है। स्कूलिंग भी अच्छी है, फिर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, ओके, और साथ में सब कुछ है। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत मात्रा में पलायन को रोका जाता है। तो ये पानी तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि जड़ जमीन और जो हमारा पानी है ना, वो तो इम्पोर्टेंट है पहाड़, उसी को बचाना है। वही जवानी और पानी पहाड़ का जो है वही खत्म हो रहा था, जो यहाँ बच रहा है। पंत सर ने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आई थिंक आप रिलेट करेंगे इन चीजों से। और थोड़ा बहुत जब प्रकृति के साथ आप जाते हैं तो वहाँ पे वायलेशन नहीं करेंगे प्रकृति में रह के, जस्ट बिकॉज कि नेचर अपने आप ग्रो करता है, दैट यू विल डेफिनेटली नो। एंड ये है हमारा चिलियानौला गाँव, और ऊपर से हम ये हरड़ा धारा है, और हम एक छोटे से वॉक पे निकले थे जिसमें आपको 2 महान पुरुषों से नॉलेज मिली होगी, और आई थिंक आप इसको कोरिलेट करेंगे। तो मिलते हैं किसी और सफ़र के साथ, तब तक बाय बाय, सी यू सून।